बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस अहम वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किन हकीकतों से वास्ता पड़ता है और उनके साथ कैसे नबर्द आज़मा हुआ जाए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो काविश टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वैसे तो एक लंबी लिस्ट है जिन बातों पे अमल करके इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। मैं यहाँ 7 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ है मकसद। इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो चीज़ होनी चाहिए वो मकसद है। रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकात, दोस्ती, दुश्मनी सब कम हैसियत की चीज़ें हैं। मकसद इन सब से बढ़कर है। असल अहमियत नस्बुल ऐन को हासिल है। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी का जज्बा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। मकसद के हसूल की खातर अपनी सबसे कीमती चीज़ों की कुर्बानी भी कोई मानी नहीं रखती। ज़मीन, कबीला, भाई बहन, दोस्त अहबाब और मालो असबाब, मकसद के हसूल के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। नंबर 2, खौफ सलाहियतों को खा जाता है। नुकसान का खौफ, इक़्तिदार, माल, जान, औलाद, नामूस और इख्तियार छिन जाने का खौफ, हार जाने का खौफ आगे बढ़ने से रोकता है। कदम उठाते वक्त एतमाद का दुश्मन बन जाता है। वसवसे और वहमें पैदा करता है जिसके नतीजे में कामल यकीन के साथ हिकमत अमली बनाने में दुश्वारी पैदा होती है। सिकम बाकी रह जाता है, हार मुकद्दर बन जाती है। खौफ जीत जाता है और उसके नतीजे में कमज़ोरी इंसान के अंदर घर कर लेती है जो हमेशा साए की तरह उसका पीछा करती है। लिहाजा अगर आगाज़ सफ़र में ही खौफ से निजात हासिल कर ली जाए तो एतमाद बढ़ जाता है, कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। नंबर 3, गुस्सा इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और उससे भी बढ़कर गुस्से का बरमला इजहार। गुस्सा हिकमत अमली बनाने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। ये इंसान से गलतियां कराता है। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर औकात मबनी बर हक़ाइक़ नहीं होते। गुस्सा सोचने समझने का मौका नहीं देता। ऐन उस वक्त जब हरीफ नहायत बारीक बीनी और महारत के साथ हिकमत अमली बना रहा होता है, गुस्से में मुब्तला शख्स सतही फैसले कर रहा होता है। हालात का सही तज्जिया उसके बस में नहीं रहता और शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है। यकीन एक ताकत का नाम है जो हर लम्हे आपकी मददगार होती है। मकसद के सही होने का कामल यकीन, मकसद के हसूल के लिए रास्ते के सही इंतखाब का पुख्ता यकीन, सही रास्ते पर मुस्तकिल मजाजी से कारबंद रहने का अज़्म और हतमी जीत का कामल यकीन ईमान की तरह है जिससे लम्हे को भी हटाया नहीं जा सकता। यकीन कमज़ोर लम्हे में ताकत बन जाता है। यकीन हौसला देता है, आगे बढ़ने की कुव्वत पैदा करता है और मायूसी से बचाता है। यकीन के बगैर रास्ता तवील हो जाता है। मुश्किलात खौफ में मुब्तला करके वापस लौट जाने को मजबूर कर देती हैं। यकीन ना हो तो इंसान जानते बूझते हुए दुश्मन की चालों का शिकार हो जाता है। गोया यकीन के बगैर मकसद का हसूल नामुमकिन है। धोखा और गद्दारी इंसान के साथ साथ चलती हैं। धोखा दिल तोड़ने का बायस तब बनता है जब किसी से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाएं। जब इंसान धोखादही को इंसानी फितरत तस्लीम करके आंखें खुली रखने का फ़न सीख ले तो ये उल्टा उसकी ताकत बन जाती है। गद्दार को तलाश करना और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना कामयाबी की दलील है। ऐसा ना करने की सूरत में हरीफ आपको चारों शाने चित कर देगा। नाकाबिल तलाफ़ी गलती का अज़ाला मुमकिन ना रहेगा और पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। साजिश करने वाले कभी चैन से नहीं बैठते। ज़ाती मफादात और हसद की बुनियाद पर हर वक्त साजिश का जाल बुनते रहते हैं। साजिश का जवाब हिकमत अमली से दिया जा सकता है। साजिशों को कामयाब होने देने का मतलब अपनी नाकामी को दावत देना है। लिहाजा कामयाबी के हसूल के लिए लाजिम है कि साजिशों का तोड़ साथ साथ होता रहे।
یعنی سفر کے دوران راستے میں آنے والے کانٹوں کو ساتھ ساتھ ہٹایا جاتا رہے تاکہ وہ مسافر کو زخمی کرنے کا باعث نہ بنے۔ دانائی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست قدرت کی عطا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ نیک نیت لوگ بھی اگر فہم و فراست سے عاری ہوں تو کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ دانائی سے عاری فیصلے نیک نیتی پر مبنی ہی کیوں نہ ہوں، انسان کو قابل رحم حالت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ دانائی مومن کی میراث ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ خیال غیب سے انسان کے ذہن میں آتا ہے جو کسی بھی کام کے آغاز کی تحریک بنتا ہے۔ دانائی دانا لوگوں کی محفل سے ملتی ہے۔ دانا لوگ علم اور دانائی کے ذریعے انسان کے اندر یقین کی شمع روشن کرتے ہیں، صحیح راستہ سمجھانے میں معاونت کرتے ہیں، پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں، یکسوئی پیدا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور اطمینان قلب کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے آخر میں پیسہ اور عورت۔ میں نے سیکھا کہ پیسہ اور عورت انسان کی بڑی کمزوری ہیں۔ انسانی فطرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت اور پیسے کو ہمیشہ بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ دشمن کی سازش میں استعمال ہونے والا یہ نہایت مہلک ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کا وار جھیلنے کے لیے کردار کی مضبوطی نہایت اہم ہے۔ ان تمام کمزوریوں کا حامل شخص کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مقصد ہی سب کچھ ہے، چھوٹا اور عارضی نہیں، بڑا اور دائمی مقصد۔ بڑا مقصد بڑا سوچنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کے حصول کی جدوجہد انسان کو ہر لمحہ نکھارتی ہے۔ مقصد حاصل ہو جائے تو کیا کہنے، اور نہ بھی ہو تو آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جی دوستو، اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔